नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में आते हैं। अबू आजमी हमारे साथ हैं। अबू आजमी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अबू आजमी जी, पहला सवाल तो आप जहां बैठे हैं वहीं की सियासत से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ है। लाउडस्पीकर पर जितनी सियासत महाराष्ट्र में हुई है उसके बाद पूरे देश में ये फैलती दिखाई दे रही है। राज ठाकरे कह रहे हैं 3 मई का अल्टीमेटम है उनका। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा लाउडस्पीकर पर कोई कदम उठाया हो, बड़े निर्देश जारी किए हों, ऐसा नहीं लगता। ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है, आपकी क्या टेक है? नहीं, ये जो नाम ले रही हैं आप ना, मुझे तो उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है। ये आदमी सिवाय नफरत की राजनीति की कभी इन्होंने आज की मोहब्बत की राजनीति नहीं किया। ये अपना जगह ढूंढ रहे हैं, ये किसी तरह से राजनीति में स्पेस ढूंढ रहे हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इनकी इस बात को लेकर के मीडिया ने और देश ने जिस तरह उठाया ना, तो ये सुर्खी में आ गए और इनका दिमाग हो गया खराब हो गया। इनका दिमाग, इनको कोई एक एमएलए चुन के नहीं आ रहा है, इनका कोई नगर सेवक चुन के नहीं आ रहा है। अब ये नफरत की राजनीति, और ये मुझे अफसोस है इस देश में कि जो जरूरत है लोगों की, आज देश की इकोनॉमिक हालत खराब होती जा रही है। हम डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट से नीचे आ गए हैं, और ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों को मुद्दा बना करके, जिनकी तादाद इस देश में मुश्किल से 15% है, इन्हीं को गाली दे करके, इन्हीं के मजहब पे बार बार जो है हथौड़ा चला करके, नफरत की राजनीति करके ये इस देश से 85% लोगों का वोट लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जनता इतनी मूर्ख नहीं होना चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि आज हालात क्या देश में है। मैं अभी दूसरे कंट्री से लौट कर आया हूं, वहां हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से ये नहीं कहा भाई कि तुमको यहाँ अल्लाह अकबर कहना है, या तुमको अपने साथ बैठ कर खाना खिलाते हैं, भाई की तरह रहते हैं। और ये लोग इतनी थर्ड क्लास राजनीति करते हैं। मैं समझता हूं महाराष्ट्र सरकार को दोनों हाथ में हथकड़ी डाल के इनको जेल में भेज देना चाहिए और इनकी जबान को बंद कर देना चाहिए। कानून ये कहता है, जब लाउड स्पीकर चलाने का मस्जिद का परमिशन है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? और आप सिर्फ मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। देश में अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से कहीं वॉइस पोल्यूशन, आवाज पोल्यूशन की वजह कुछ हो रहा है या इससे कुछ दिक्कत हो रही है, तो बहुत जगह चलता है लाउड स्पीकर। आप सिर्फ मस्जिदों की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना के अपनी राजनीति में जगह बनाना चाहते हैं। अबू आजमी जी, राज ठाकरे कह रहे हैं ये धार्मिक मुद्दा नहीं है उनके लिए, ये उनके लिए एक सामाजिक मुद्दा है। वो कह रहे हैं इसमें वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। ध्वनि प्रदूषण तो रिलीजन देखता नहीं, ध्वनि प्रदूषण तो हिंदू मुस्लिम करता नहीं है सर, तो उनकी दलील तो ये है। मेरे इलाके में इतना प्रदूषण है, मैं जहां से एमएलए हूं वहां पर एक टाटा इंस्टीट्यूट का एक जो है सर्वे आया है कि वहां पोल्यूशन की वजह से वहां एसएमएस कंपनी चलती है। जितना भी दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं, जितने लोगों का इलाज होता है, हाथ पैर कट जाता है, कुत्ता मर जाता है, सब वहीं जलाया जाता है। वहां पे पूरे मुंबई का डंपिंग वहां पर है। और टाटा इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया, कहा कि यहां लोगों की उम्र का एज का एवरेज 39 ईयर्स है, जबकि 65 ईयर्स और जगहों पर है। उसके बारे में इनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो बड़े बड़े नेताओं का जब बयान चलता है, 5-5 घंटे तक लाउड स्पीकर चलता है बड़े बड़े आवाज में, तो कुछ नहीं। और ये खुद जाकर के साइलेंस जोन में शिवाजी पार्क में मीटिंग करते हैं, तो कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ आदमी अपनी जगह ढूंढ रहा है राजनीति में। अबू आजमी जी, जब आप ये कहते हैं कि नियमों को तोड़ते हैं तो एक्शन लेना तो सरकार का काम है ना सर, एक्शन लेना तो पुलिस का काम है। हाँ, वो तो मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और देखिए, मैंने महाराष्ट्र सरकार को मैंने हाउस में भी बोला था, मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं देश की सरकार को भी कह रहा हूं कि इस देश को आगे डेवलपमेंट में जाना है तो एक कानून बनाइए कि कोई भी व्यक्ति स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहाना लेकर के किसी कुरान शरीफ के बारे में, किसी वेद के बारे में, किसी बाइबल के बारे में, या किसी पैगंबर या किसी देवता के बारे में, या गांधी जी हों, या डॉक्टर अंबेडकर साहब हों, या छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर एक लफ्ज भी अपमानित बोलता है तो उसे बिल्कुल ऐसा कानून बनाया जाए जो बिल्कुल टेररिज्म की तरह से कानून हो। क्योंकि Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.